हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल राइज विद अनामिका। कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग सीटेट साइंस में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो चैप्टर का नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है और बहुत छोटा छोटा सा टॉपिक है। तो अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इजी टॉपिक है और लेकिन इससे मतलब एक क्वेश्चन हमेशा जो है आता ही आता है। तो इजी इसलिए है क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो इसमें जो कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा ईज़ी हैं, कुछ ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, बस आप जो है एक बार सुनिए और समझिए, एक बार में समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे चैप्टर का नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, कि मतलब जो है फिजिकल भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो जो भी कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी ना किसी चीज़ में क्या होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, मतलब परिवर्तन हो जाते हैं। तो जैसे फिजिकल जो है, फिजिकल अब जो है चेंज हो जाता है, उसका उसमें रिएक्शन होता है, फिजिकल चेंज हो जाता है। और वैसे ही रासायनिक क्रिया होती है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं। तो पहले हम लोग जो समझेंगे अपने टॉपिक में वो है फिजिकल चेंज, कि मतलब जो भौतिक परिवर्तन होता है, जो भौतिक बदलाव होता है, फिजिकल चेंजेस होते हैं, वो कैसे होता है, क्या होता है। तो जो फिजिकल चेंज होता है, ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जो फिजिकल चेंज होता है वो किस में होता है? केवल जिसमें जिस सब्सटेंस में फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, केवल उसी में फिजिकल चेंज होगा। पहली चीज आप ये याद रखिएगा कि फिजिकल चेंज उसी में होगा जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी किसमें होगी? केवल जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। अब ऐसे कौन कौन से मतलब कैसी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, अब हमें वो समझने की जरूरत है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी कौन से? जैसे शेप हुआ किसी चीज का, साइज हुआ, कलर हुआ, या टेम्परेचर हुआ, या फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये सब क्या है कि ऐसी चीज़ों में जिसमें शेप होता है, साइज होता है, कलर होता है, टेम्परेचर हम देखते हैं, तो ये सब क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, फिजिकल चेंज केवल उसी में हो सकता है जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? शेप, साइज, कलर, टेम्परेचर, ये सब क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। फिर नेक्स्ट क्या करता है? जो फिजिकल चेंज होता है वो कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं करता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो उसको समझने का, जो पूरे टॉपिक का जो समझने का एक जो कॉन्सेप्ट है, जो एक फैक्ट है, कि जो फिजिकल जो चेंज है वो क्या होता है? वो चेंज नहीं होता। आप वो जो भी चेंज करेगा, अगर आप उस चेंज को दोबारा उसी चीज में कन्वर्ट करना चाहते हो, वो क्या होगा? वो इजिली कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो क्या होता है? फिजिकल चेंज। इसलिए कहता है नॉट न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। तो सबसे ज्यादा मेन पॉइंट यही है फिजिकल चेंज को समझने का, कि कोई भी एक नया सब्सटेंस वो नहीं बनाता है। वो मतलब अगर जैसे कि एग्जांपल के लिए, जैसे पानी है, पानी को क्या किया, उसका जो फिजिकल चेंज हुआ क्या हुआ? उसको आइस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब आइस क्या फिर से पानी बन जाएगा? जी बिल्कुल बन जाएगा। लेकिन उसने क्या किया? कोई नया सब्सटेंस नहीं बनाया। वो उसका अगर वो प्रॉपर्टीज देखोगे वाटर की, तो वो वाटर ही है, बस उसका क्या हुआ? शेप चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया, उसका स्टेट चेंज हो गया। पहले लिक्विड था, फिर सॉलिड हो गया। तो ये क्या होता है? कोई भी नया शेप फॉर्म नहीं करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखेंगे कैसे कौन कौन से होते हैं, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, जो मोम होता है, तो मोम का जो पिघलना, तो मोम क्या है? मोम पिघला, फिर जब वो पिघल जाता है तो अगर आप उसको कलेक्ट करेंगे, तो कलेक्ट करके अगर फिर आप उस मोम को अगर मान लो कैंडल के शेप में है, तो अगर आप उसको कैंडल के शेप में दोबारा फॉर्म करना चाहें तो वो इजिली फॉर्म हो जाएगी। तो ये क्या होता है? फिजिकल चेंज। बटर ऑफ घी और बटर, उसका मतलब मेल्ट भी हो जाता है, उसके बाद फिर वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। नेक्स्ट आता है ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब का जलना। तो मान लो कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो अगर वो अभी जल रहा है तो वो बुझ भी सकता है, वो फिर जल सकता है। तो मतलब वो क्या है? अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज कर रहा है, मतलब लेकिन क्या है? वो अपने जो कोई नया सब्सटेंस वो नहीं बना रहा, अपने उसी फॉर्म में रह रहा है। नेक्स्ट है डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, नमक का पानी में घुलना, फिर उसको हम अलग कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से। नेक्स्ट आता है फ्रीज वाटर टू गेट आइस, जैसा अभी बताया कि मतलब पानी को क्या करना है कि जमाना है तो वो बर्फ जम जाएगा, उसको पिघलाएंगे तो फिर वो पानी बन जाएगा। तो ये हमारी क्या है? फिजिकल चेंजेस है, मतलब क्या होता है। आई होप अभी आपको इतना जितना मैंने समझाया वो समझ में आ गया होगा। इसमें एक चीज और आती है जो वाटर साइकिल होती है। तो वाटर साइकिल जो होती है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल क्या होता है? जिसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है? इवोपरेशन होता है, इवोपरेशन होता है। उसके बाद क्या होता है? कंडेंसेशन होता है। फिर क्या होता है? कंडेंसेशन होता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? जब वो इवोपरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर क्या होता है?
प्रेसिपिटेशन होता है, मतलब बारिश हो जाती है। तो ये क्या होता है, ये एक प्रोसेस है। वाटर साइकिल का क्या प्रोसेस है कि वो क्या होता है, यही सर्कल जो है चलती रहती है। अब ये सर्कल किस लिए, कैसे पता चला कि ये फिजिकल चेंज ही है, जो वाटर साइकिल है वो फिजिकल चेंज का ही एग्जांपल है। ऐसे पता चला कि मान लो बारिश हुई, फिर बारिश में इवेपोरेशन प्रोसेस हुआ, वॉश बन के वो बादल में ऊपर गया, फिर कंडेंसेशन प्रोसेस हुआ, जब बादल कलेक्ट हो गया एक जगह तो वो क्या हुआ, फिर जो है कंडेंसेशन हुआ, फिर वो प्रेसिपिटेशन हो गया, मतलब वर्षा की बूंद के फॉर्म में वो जमीन में आ गया, फिर वही पानी फिर से सर्कुलेट करता है। तो इसमें क्या हुआ, जो था वही प्रोसेस कन्वर्ट होकर फिर वो उसी फॉर्म में आ जा रहा। तो ये क्या हुआ, इसने कोई प्रॉपर्टी अपनी नहीं चेंज की, जिस फॉर्म में था वो उसी फॉर्म में। तो ये वाटर साइकिल भी क्या है, एक क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंज, मतलब जो भौतिक परिवर्तन है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो जो पहला है, जो इससे पहले भी मैंने बताया था फिजिकल चेंजेस के बारे में, जब बताया था तब भी बताया था कि कोई ये नया सब्सटेंस जो है फॉर्म नहीं करता, जो जैसा है वो वैसा ही रहता है, बस अपना स्टेज चेंज किया, प्रॉपर्टी मतलब उसकी प्रॉपर्टी वही रहती है। नेक्स्ट क्या होता है, ये टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी क्यों होता है, इसलिए क्योंकि जैसे कि अभी वाटर था, फिर वो आइस में हो गया, फिर जब आइस में वो ऐसा नहीं कि वो फिक्स हो गया, अब नहीं बदल सकता, वो फिर वाटर बन सकता है, इसलिए क्या है, ये जो है टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये क्या है, टेम्परेरी है, इसलिए है क्योंकि इसको हम जब चाहे जिस स्टेज में चाहे उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का भी मतलब वही हुआ, सेम चीज कि आप जो है इसको जो पहले स्टेट में था फिर दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो, तो अगर आप चाहें तो उसको अपने ओरिजिनल स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि रिवर्सिबल, जैसे बल्ब जला फिर बल्ब बंद हो गया, बर्फ पानी बना, फिर वो फिर बर्फ बन गया, फिर पानी बना, फिर बर्फ बन गया। तो ये क्या है, ये सब जो मोम है, मोम का पिघला फिर मोम बना दिया, तो ये क्या है, रिवर्सिबल है, वो आप जो है उसको बदल सकते हैं। तो ये क्या थे, इनकी विशेषताएं थी। आई होप आपको फिजिकल चेंज समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, केमिकल चेंज के ऊपर। हमारा केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज का मतलब ये हुआ कि रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी रासायनिक कोई की केमिकल प्रॉपर्टी है, कोई भी केमिकल हमें चेंज करना है, तो उसमें ये होता है कि वो क्या होता है कि अगर उस चीज को चेंज किया तो फिर वो अपने उसी ओरिजिनल स्टेट में फिर वो नहीं आ सकता। जैसे कि सब्सटेंस अंडरगो व्हेन दे टर्न इनटू अदर सब्सटेंस, कि मतलब ऐसा सब्सटेंस जब हम उसको मतलब किसी चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो जो क्या करे, एक नया सब्सटेंस फॉर्म करे। कि मान लो जैसे कि बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती का जलना, तो जब हम मोमबत्ती को जला रहे हैं तो मोमबत्ती केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो केमिकल रिएक्शन जब हो रहा है तो क्या हमको वो जब केमिकल रिएक्शन होगा, जब बर्निंग ऑफ कैंडल, जब मोमबत्ती जलेगी तो उसमें क्या होगा कि जो उसके अंदर जब मोमबत्ती वो जल रही है, जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जो उसका धागा वो जल रहा है, तो वो क्या हमको दोबारा वो धागा हमें मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। वो धागा एक क्या होगा, एक राख के फॉर्म में बन जाएगा। तो वो क्या हो रहा है, वो जब जो प्रॉपर्टी, जो ऐसा सब्सटेंस, जो प्रॉपर्टी कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के बाद कोई दूसरी सब्सटेंस को फॉर्म कर दे, सेम वही चिन्ह ना रहे, तो वो क्या होता है, वो होता है केमिकल चेंज। हमारा सब्सटेंस अंडरगो व्हेन दे टर्न इनटू अदर सब्सटेंस, जब कोई अदर सब्सटेंस वो बना लेता है। एग्जांपल के लिए बर्निंग ऑफ कैंडल। अब जैसे कि आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, जो वैक्स था, जो वैक्स था, बर्निंग ऑफ वैक्स, तो वैक्स में क्या था कि जो मोमबत्ती मतलब जो होती है, मतलब मोम जो होता है, तो जो मोम का पिघलना, मोम जो केवल है वो क्या है, फिजिकल है, क्योंकि आप मोम को फिर से मोम बना सकते हैं। लेकिन जो बर्निंग ऑफ कैंडल है, कैंडल का मतलब जो उसमें जो फ्लेम निकल रही है, तो जो धागा उसके अंदर है, तो अगर वो केमिकल रिएक्शन, अगर धागा वो जल जाएगा तो वो फिर से आप नहीं बना सकते। वो अगर ये एक बार जल गया तो राख की फॉर्म में हो गया, तो वो दोबारा नहीं बन सकता। तो इसलिए क्या है, दोनों में बर्निंग ऑफ वैक्स और बर्निंग ऑफ कैंडल में फर्क है। तो अगर एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन आता है तो बहुत ध्यान से टिक लगाइएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज है ये। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। दूध से दही का बनाना, तो बहुत कॉमन एग्जांपल है कि अगर जो है दूध से हम दही तो बना सकते हैं, लेकिन दही से क्या दूध बनेगा, नहीं बनेगा, तो एक अदर सब्सटेंस बना। तो ये जब अदर सब्सटेंस बना तो ये क्या है, केमिकल, हमारा केमिकल चेंज है। फिर नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या करना, इलेक्ट्रोलिसिस करना। तो ये क्या है,
ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। नेक्स्ट आता है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, बहुत ज्यादा कॉमन एग्जांपल है लोहे में जंग लगना। अब लोहे में जंग कैसे लगता है, तो लोहा है, जब लोहा क्या होता है, आयरन क्या होता है, वाटर और ऑक्सीजन के जब कांटेक्ट में आता है तो उसमें क्या होता है, रस्ट लग जाती है। ये बहुत क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि लोहे में जंग किस वजह से लगती है। तो जब लोहा जो होता है, आयरन हमारा वाटर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब आता है तो जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है, रस्ट फॉर्म होता है। तो इसलिए जो है लोहे में जंग लग जाती है। और ये क्या है, ये एक केमिकल चेंज है, क्योंकि अगर एक बार लोहे में जंग लग गई तो वो दोबारा जो है पहले जैसा लोहा नहीं रहता, वो लोहा में जंग लग जाती है, इसलिए केमिकल चेंज होता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे केमिकल कौन कौन से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज कौन कौन से होते हैं। अब जैसे कि पहले ही बताया था कि केमिकल चेंज में क्या होता है कि एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, तो वही चीज कह रहा है, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। नेक्स्ट आता है कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, एक इसमें प्रॉपर्टीज की कंपोजिशन होती है। नेक्स्ट आता है इरिवर्सिबल एंड परमानेंट, ये क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, मतलब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर एक बार जो रिएक्शन हो गया वो हो गया, दोबारा आप उस चीज को कन्वर्ट नहीं कर सकते कि पहले जैसे पोजीशन में उसको ला सके। इसलिए क्या है, ये इरिवर्सिबल है एंड क्या है, परमानेंट है, कि एक बार मतलब जो चीज कन्वर्ट हो गई वो कन्वर्ट हो गई। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर का जलाना, तो मान लो पेपर है, ठीक है, अगर आपने पेपर को जला दिया, ठीक है, अभी तो पेपर है, पेपर का आपने जला दिया तो वो क्या होगा, एक राख के फॉर्म में बन गया, ऐश की फॉर्म में बन गया। तो जब वो राख बन गई तो अब उसको आप चाहे दोबारा पेपर को बनाना तो आप नहीं बना सकते। तो वही चीज है ये, वो क्या है, वो एक बार फॉर्म जो है वो परमानेंट हो गया, वो परमानेंट हो गया, अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते, दोबारा उसको पेपर हम नहीं बना सकते। तो वही कह रहा है, ये क्या है, ये परमानेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या क्या है, रस्टिंग, बर्निंग ऑफ फ्यूल, मतलब जैसे जंग लगना, फ्यूल तेल का जलना, जैसे कि पेट्रोल है या केरोसिन ऑयल है, तो अभी मान लो वो लिक्विड फॉर्म में है, अगर एक बार जब वो मतलब फ्लूइड है, तो अगर वो एक बार वो जल गया तो वो फिर क्या है, दोबारा बन पाएगा, फ्यूल नहीं बन पाएगा। तो वही चीज, ये यही कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी केमिकल चेंज की। आई होप आपको अभी तक जितना समझाया समझ में आ गया होगा। अब कुछ चीजें और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि जिसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों होती है, फिजिकल एंड केमिकल बोथ, ऐसी कौन कौन सी होती है। जैसे कि क्या होता है, जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल जो अभी बताया था, बर्निंग ऑफ कैंडल, इसमें क्या होता है, फिजिकल और केमिकल दोनों होती है प्रॉपर्टीज। अब कैसे होती बर्निंग ऑफ कैंडल में, जैसे मैंने बताया था, तो बर्निंग ऑफ कैंडल में जैसे मोमबत्ती है, मोम है, तो मोम जो जल रहा है वो क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ, क्योंकि मोम है वो फिर से कन्वर्ट हो सकता है फिजिकल चेंज में। और जो उसके जो फ्लेम जल रही है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जो उसके अंदर धागा जो जल रहा है वो हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो एक नया सब्सटेंस फॉर्म बना लेती है। तो इसलिए क्या है, ये क्या है, दोनों दोनों चीज है। ऐसे ही क्या करते हैं, एलपीजी, एलपीजी गैस जो है, कुकिंग फॉर फूड, एलपीजी गैस जो है हम लोग खाना बनाने के लिए जो प्रयोग करते हैं, कुकिंग फॉर फूड, जो एलपीजी गैस है जो खाना बनाने के लिए हम यूज करते हैं, तो वो भी क्या है, वो फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी है। तो आई होप आपको अभी तक जितना समझाया समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने जैसे कि केमिकल चेंज पढ़ा था आयरन का, ठीक है, आयरन का केमिकल चेंज होता है, क्यों होता है, वाटर और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होता है आयरन के साथ, तो वो क्या बनता है, वो उसमें जंग लग जाती है, रस्ट लग जाती है। तो उसका जो रस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, 2Fe2O3.X ठीक है, ये उसका फॉर्मूला होता है, जो आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर उससे रिलेटेड जो प्रिवेंशन है किसका, रस्ट का, अगर किसी चीज में जंग लग रही है तो उसका कैसे हम बचाव करें, क्या क्या तरीके हैं जो हम बचा सकते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है सीटेट में और आ चुका है, इसलिए जानना जरूरी है। तो जो प्रिवेंशन कौन कौन सा होता है, या तो पेंट कर सकते हैं, या तो ग्रीसिंग कर सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा, आप उस चीज को जंग लगने से बचा सकते हैं। दूसरा क्या है, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, क्या हिंदी में बोलते हैं उसे, यसद लेपन, मतलब कि क्या होता है, इस पे गैल्वेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि उस पे एक जो है पतली सी कोटिंग होती है, थिन लेयर की कोटिंग होती है, कोई भी मटेरियल है उस पे क्या कर देते हैं, एक पतली सी कोटिंग कर देते हैं। किसकी कोटिंग होती है, वो जिंक की कोटिंग होती है, जिंक की एक कोटिंग, थिन लेयर कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल, तो मतलब या तो हम इलेक्ट्रो कोटिंग मतलब कोरोजन, जो प्लेटिंग होते हैं कोरोजन पे करते हैं। नेक्स्ट आता है
क्रोमियम और निकल कोटिंग। दूसरा आता है, चौथा आता है क्रोमियम या फिर निकल की क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। अब ये क्रोमियम और जो निकल की कोटिंग किस पे करते हैं, जो आप लोग बाथरूम में जो टैप यूज करते हैं तो उस पे देखते हो कभी जंग नहीं लगती, या फिर अगर जंग लगती होगी तो बहुत लो क्वालिटी का क्रोमियम या कोटिंग यूज करते होंगे निकल, तो उसमें जल्दी जंग नहीं लगती। वो क्यों नहीं लगती है, क्योंकि उस पर क्रोमियम और निकल की कोटिंग करते हैं, इस वजह से जंग नहीं लगती। क्योंकि मान लो अगर वो लोहे की टोटी है, आपकी टैप जो है लोहे का है, तो वाटर और ऑक्सीजन कांटेक्ट में तो बहुत जल्दी उस पर जंग लगनी चाहिए, लेकिन उस पर इसलिए नहीं लगती क्योंकि वो जो है क्रोमियम और निकल की उस पर अच्छी सी कोटिंग होती है, इसलिए उसमें जल्दी से जंग नहीं लगती है। तो इसलिए वो कहाँ कहाँ पे ज्यादातर बाथरूम या फिर शावर जब लेते हैं वहाँ हम लोग क्या करते हैं, इस कोटिंग की टोटी यूज करते हैं। तो जो भी प्रिवेंशन थे मैंने बता दिया, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये गैल्वेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है कि इस पे कौन सी कोटिंग, तो इस पे थिन लेयर की जो है जिंक की कोटिंग की जाती है। तो आई होप आपको प्रिवेंशन समझ में आ गया होगा। जो हमारा लास्ट बचा हुआ है वो क्रिस्टलाइजेशन। अब जो हमारा क्रिस्टलाइजेशन है वो क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन से क्रिस्टल से ही समझ में आता है। जैसे क्रिस्टल है तो छोटे छोटे पार्ट, जब आप कोई चमकीला पदार्थ क्रिस्टल टाइप का देखते हैं तो वो ही क्या है, क्रिस्टलाइजेशन है। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, मेथड यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ सब्सटेंस इन प्योर सॉलिड ज्योमेट्रिकली शेप्ड क्रिस्टल। मतलब कि ये ऐसा मेथड है, वो सब्सटेंस पाने का वो मेथड है जिसमें क्या करता है, ये प्योर जो है पूरी तरीके से ज्योमेट्रिकली जो शेप होता है उसको एक क्रिस्टल की फॉर्म में पाता है, उसे क्या बोलते हैं, ये क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। वही चीज कह रहा, मेथड यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ सब्सटेंस इन प्योर सॉलिड, पूरी तरह सॉलिड होता है और किस शेप में, ज्योमेट्रिकली शेप में, मतलब कि ज्योमेट्री शेप में जो होता है उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टल। वो क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन उसे कहते हैं। जैसे कि कॉमन सॉल्ट होता है, जो कॉमन सॉल्ट होता है, नमक जो होता है कॉमन सॉल्ट, वो क्या होता है, जिसे सी वाटर में, नमक कहाँ पाते हैं हम लोग, समुद्र में पाते हैं। किसके द्वारा, समुद्र में जब समुद्र और जो इवोपरेशन होता है तो वो किसके द्वारा होता है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा ही मिलता है हमें कॉमन सॉल्ट। और जो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है उस वो कौन सा है, वो फिजिकल चेंज है। कौन सा प्रोसेस है, ये फिजिकल चेंज है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये रहा हमारा छोटा सा टॉपिक, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।